महाराज की जय। ब्रह्म ज्ञानी गुरु माता की जय। ब्रह्म स्वरूप गुरु दादा की जय। परचरी महापुराण की जय। भोलेनाथ भगवान की जय। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। गजानन गणपति महाराज की जय। पवन सुत हनुमान महाराज की जय। ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वराय गुरु साक्षात् पारि ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तमय हो माता च पिता तमय हो बंधो सखा। तुम्हें हो विद्या द्रविणम तुम्हें हो सर्वदेव मम देव। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंतम हृदयालबिंदे भवम भवानी सहितम नमामि। मंदार माला खुलताय काय कृपाल माला शिव शंकराय। दिगंबराय दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। गुरु का स्मरण कीजिए गुरु को धरियो ध्यान और गुरु की सेवा कीजिए मिटे सकल अज्ञान। गुरु बसे गंगा जी चेला बसे प्रयाग। फिर अपने गुरु को यूं झुको जैसे झुक कुआ पनिहार। गुरु गोविंद दोनों खड़े और किनके लागू पाए। बलिहारी गुरुदेव आपकी गोविंद सदगुरु महाराज की जय। हाँ मेरे भाई बहनों, संत महात्मा हमारे बुजुर्गगण बंधुओं माताएं बहनें क्षेत्रीय ग्रामवासी एवं ग्रामवासी सभी इस परचरी पंडाल में पधारे हुए भाई बहनों संतों और महंतों से सबसे प्रथम मेरी जय महाराज जय सिंगा जी। और सबसे एक बड़ी बात की अभी हमने जय बोली। जय बोलना में भी कंजूसी रही, क्योंकि ऐसा तो सब लोग कहे कि जो ज्यादा भूखो हो जाए, जो ज्यादा थकेल हो,
जो ज्यादा डरेल हो वो जोर से नहीं बोलते हो, नहीं तो खाएल पिएल वो तो धनाधन बोलो। अरे भाई जय बोलना को अधिकार सबको छे। यहाँ जितना का मुखारबिंद से बाबा का भगवान का प्रति मुखारबिंद से अगर शब्द को उच्चारण हो उतनो लाभ होगा। मारा भाई बहन हो, हमारो कहना है कि सभी जन अपन जय बोला। बोलिए गुरु महाराज की जय, भोलेनाथ भगवान की जय, माता पिता गुरु गोविंद की जय। सबसे प्रथम अभी अपन गुरु वंदना होगा और सभी भाव के साथ में गुरु वंदना में शामिल हो। अपना अपना मुखारबिंद से बोलो और भाव से ताली बजाते हुए बोलिए गुरु महाराज की जय। ओ मेरे सतगुरु ब्रह्म लखैया तुमको को परिणाम, 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 तुम भोला को परिणाम, तुम भोला को परिणाम, संगत से अवतार तुम्हारा, जय अवतार तुम्हारा, जग में सिंह जी नाम धराया, जग में सिंह जी नाम धराया, काम लगाने वाले तुमको को परिणाम, ब्रह्म लगाने वाले तुमको को परिणाम, मेरे सतगुरु ब्रह्म लखैया तुमको को परिणाम, मेरे सतगुरु ब्रह्म लखैया तुमको को परिणाम। ब्रह्म
अरे गुरु के शब्द को तुमने माना, गुरु के शब्द को तुमने माना, मेरा संग हो श्री करन की रात कवाय मेरा करन की रात जो तज भैया तुमको नामो करना या तज जो तज भैया तुमको नामो करना। हरि दास दास भरत है तुम्हारी, हरि दास दास भरत है तुम्हारी, गुरु चरण मेरे हो तुम्हारी, गुरु चरण मेरे तुम्हारी, सबसे पार करैया तुम बोला तुम बना, सबसे पार करैया तुम बोला तुम बना, ये सब ब्रह्मन दुनिया तुम बोला तुम बना, मेरे मत गुरु ब्रह्मन दुनिया तुम बोला तुम बना, तुम बना तुम बोला तुम बना, तुम बोला तुम बोला सद्गुरु महाराज की जय। मेरे सुरतागणों, बंधुओं, भाइयों, बहनों, जय। सद्गुरु की वंदना सबसे प्रथम। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेशराज, गुरु साक्षात पारिब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। सबसे प्रथम अपन सभी गुरु की वंदना। वेद में, ग्रंथ में, रामायण में, भागवत में सबसे पहले प्रथम उनकी वंदना हुई गुरु की। श्री गुरु चरण सरोज रज, श्री गुरु चरण सरोज रज, मन मुगुर सुधार, वर्णो रघुवर विमल जस, जो दायक फल चार। मेरे भाई बहनों, चार फल की अगर प्राप्ति होनो, चार फल की अगर मानो प्राप्ति चाहो तो सबसे पहले गुरु का चरण की पूजा। चारों फल, चार फल संसार में छे और चारों फल की प्राप्ति का लिए सबसे प्रथम गुरु की पूजा। और जिन्ने जिन्ने गुरु की पूजा करी, अभी वंदना कही, वंदना में लिखेल थो कि गुरु के शब्द को तुमने माना। सिंगाजी बाबा ना गुरु का शब्द का सत्य मान्यो, गुरु के शब्द को तुमने माना, फिर मृतक हो भी दर्शन कीना। मेरे भाई बहनों, संत की वाणी, गुरु महाराज ने ये परचरी पुराण लिखी। गुरु संत बाबा पन्नालाल महाराज ने ये वंदना लिखी। बाबा ने लिखी कि गुरु के शब्द को तुमने माना, फिर मृतक होकर दर्शन कीना और अखंड ज्योत जलैया। मेरे भाई बहनों, ज्योत अखंड है, खंडित नहीं है। अपना अंदर भी गुरु महाराज ने इस प्रकार अखंड ज्योत बताई। अपन को वो अखंड ज्योति को ध्यान देना चाहिए कि अपना अंदर अखंड ज्योत कहां जड़े। संत वो प्रकाश बताओ अपना आपका अंदर अखंड ज्योति। तो आज सदगुरु सिंगाजी बाबा ने कल 7 बार बताया। बाबा ने
कि 7 वर्ष में विजय हुआ, 7 दिन पर विजय हुईगा, तो फिर 15 तिथि पर भी विजय होना। तिथि कितनी है? 15। 15 तिथि को नियम काय छे। सबसे प्रथम तिथि को कहते हैं पड़वा। पड़वा का एकम को पहले ये जीव कैसा था, कहां से हुआ? महान पुरुष गुरु सिंगाजी बाबा की वाणी को खेमदास बाबा लिखावत की पड़वा पहले पस्ता किया, सिर के साटे सायब लिया, नई जमीन यम नई आसमाना, सिद्ध साध यम सहज समाना। पड़वा, पड़वा कहते एकम को, एक को पड़वा कहते हैं। पड़वा एक परमात्मा था पहला, एक बिंदु समान, वो ब्रह्म का। परमात्मा कैसा? ब्रह्म, एक ब्रह्म था, और वही ब्रह्म का फिर सहसर ब्रह्म हुआ। जैसो एक सूर्य और वो को पूरा प्रकाश हुयो, ऐसा इस धरती पर एक ब्रह्म पहला एक था, फिर वो का सबका अंदर कण कण में रज रज में समाये। रोज कवाज की एक बूंद की रचना सारी, जखा सखल फसारा। वो पड़वा को जानना पड़ेगा, एक को, कि इसके अंदर वो एक कौन है, ये काया के अंदर जिससे उसका सो है। ये शरीर के अंदर क्या आंखों का सो है, क्या हाथों का सो है, कि इसके अंदर बोलने वाला स्वयं कौन है, जिसका सो है वो एक है, उसको जानना होगा। और वो का जानेगा तो अपन समझ लो सबका जानेगा, न कभी वो एक का नहीं जाने है तो फिर अपन न समझ लो कि संसार में सबका जानियो पर वो एक का नहीं जानियो। तो मेरे भाई बहनों, पड़वा पहले पस्ता किया, सिर के साटे सायब लिया। अपूर्ण भगवान न सबका अपना छोटा का बड़ा का अच्छा का बुरा का अपना सर पर धारण करियो, अपनो सिर को ताज मानियो। मानो का आसो नहीं कि मानो कही नहीं, 84 लाख योनि परमात्मा ने बने, वो खाली वो सब को सिर को मोहरा है, वो का बच्चा सबई आए, वो सब पर प्यार करे। पहले एक था पड़वा, पहले पस्ता किया, सिर के साटे साहेब लिया। वो वहां पर पहले जमीन नहीं थी और ना आसमान भी था, पर वह सिद्ध पुरुष सहज समाया। यम भी मेरे भाई बहनों, ये काया का अंदर भी सिद्ध परमात्मा यम समायल छे। ये कोई जमीन भी नहीं हो तो आसमान भी नहीं हो, ये माटी को फुत लिया है, ये माटी में मिलेगा, पर ये सिद्ध पुरुष है। जब तक को एक सिद्ध कर लो। संत महात्मा लिखत कि पड़वा पहले पस्ता किया, सिर के साटे सायब लिया, नई जमीन और नई आसमाना, पर ये सिद्ध साध सहज समाना। घट घट में परमात्मा छे, एक का बाद में दो होगा। परमात्मा ना विचार करियो, एक से कुछ नहीं होगा, फिर दो पैदा करिया, एक आरु पैदा करियो, एक नर और एक नारी। पड़वा का बाद में एकम का बाद में दो होगा। कि दूज तो दूजा नहीं कोई, जो जाने वो या पे होई। बाबा कह रहा दूज दूजा नहीं कोई, अरे जो जाने वो आप ही होई। जो एक जानेगा, जो एक समझी रहा है, तो दूजो है ही नहीं।
न कभी जेका अंदर दूजना भाव छे, जेका अंदर थारो भारो छे, फिर ओका लेना अनेक छे। नहीं तो दूज दूजा नहीं कोई, जो जाने वो आप ही होई। जो तुम जानी रानी कि मैं हूं, ऐसो ही सबका अंदर भी परमात्मा छे, दूसरा का अंदर भी, छोटा में भी, बड़ा में भी, ज्ञानी में भी और ध्यानी में भी परमात्मा एक समान छे। चंदा सूरज दुई ज्योति लागी, और सुख लिया दुख गया सब भागी। इसके अंदर मेरे भाइयों बहनों, चंद्र और सूरज, पहला तो लाइट बताया, ये डोळा न कर ले लो, ये चंद्र सूरज का समान छे, पर नहीं, संतन ने एक नहीं बताया। एक भार में लियो, एक ब्रह्मांड में लियो, पिंड का अंदर नहीं। पिंड के अंदर तो ये सूर्य है, ये चंद्र है। चंद्र कहा को आए, सूर्य कहा को आए, चंद्र वो है माय बहन का नाक में लवंग पेरेल छे, ओका चंद्र कई। उल्टा हाथ को लवंग वालो वो चंद्र आए, न सीधा हाथ को सूर्य आए। जैसो उल्टो हाथ एक कोई काम में नहीं लेता है। हाँ, पूजा में पाठ में यही हाथ बढ़ावे, यही हाथ से तिलक लगे, पर वो हाथ कई काम में आवे, पर वो हाथ का यम जोड़ दीजो, ये हाथ में। ये पुरुष का हाथ है, ये नारी का हाथ है। एक जवड़ो हाथ का, एक डाकरियो हाथ का। ये हाथ कव काम में आवे, सुबह। ये हाथ सुबह काम में आवे, फिर ये हाथों का मदद कर दे, फिर 12 बजे ये हाथ काम में आवे तो ये एक मदद करे। दो हाथ की ताली बजे, ताली दो हाथ की बजे, एक हाथ की नहीं। अरे ऐसा मत कहो कि मारो ये हाथ ही अच्छो छे पूजा के लिए, पाठ के लिए, फिर ये हाथ की जरूरत भी पड़त कि ताली बजाना की नहीं। तो जो को एक हाथ से ओके ताली बजत कर। ये संसार में भगवान ने सब ताली बजाना के लिए नर नारी को जोड़ बनायो कि ये संसार चलाना के लिए। दूज दूजा नहीं कोई, जो जाने वो आप ही होई। चंद्र सूरज दुई ज्योति लागी। मेरे भाई बहनों, ये सूर्य है, ये चंद्र है। गुरुमुखी न का मालूम छे कि चंद्र में कवा ध्यान करनु, सूर्य में कवा भजन करनु। जल काय में पीना, भोजन काय में करना। जल कवा पेणो, भोजन काय में करनु। बीमारी दूर करनो है, बुखार का दूर करनो है, गर्मी बढ़ी गई हो तो चंद्र को चलाना पड़ेगा। चंद्र में भजन करो, शरीर का अंदर ठंडक आवेगा, शीतल होगा। और सूर्य का चलाओ, कभी ठंड लगतो है तो ठंडी की अगर बुखार होती हो, ठंड लगतो है तो सूर्य चला जोगा। ये सूर्य आए, ये चंद्र आए, ये घट का अंदर, ये पिंड का अंदर प्रकाश करने आए, और ये चंद्र सूरज ब्रह्मांड को प्रकाश करे। अपना ये सूर्य चंद्र एक ध्यान दीजो, ये सूर्य है, सूर्य का 3 दिन हो, सूर्य का 3 दिन हो मेरे भाई बहनों, और चंद्र का 4 दिन। सूरज का 3 दिन, चंद्र का 4 दिन, ऐसा 7 दिन हो। सूर्य का दिन है शनिवार, इतवार और मंगलवार। गुरुमुखी न का ये बात सब समझ पड़ जाएगा। और कब का काम में लेनो, सूर्य का दिन शनिवार, रविवार और मंगलवार, ये 3 दिन सूर्य का हो, और बाकी 4 दिन चंद्र का हो। अब ये 7 दिन बताया, 7 दिन का अंदर भी अगर कोई शुभ कार्य करना है, शुभ कार्य करना हो तो 7 दिन में भी 4 दिशा में सामने हो। पुरानी भाषा में कि इधर मुख करके कौन कौन से दिन कार्य नहीं करना। पूर्व दिशा का ओर,
सोमवार और शुक्रवार, सोमवार और शुक्रवार पूर्व दिशा सामने हो वो दिन आले मुंडो करीने कार्य मत करजो। का दिन? सोमवार और शुक्रवार। उत्तर का ओर मंगलवार बुधवार हो। उत्तर का ओर मंगलवार और बुधवार इधर मुख करीने कार्य मत करजो। कहीं जाणु होय, कोई शुभ काम करनु होय, पूजा करनु होय तो फिर उधर मुंह मत करजो। मंगलवार बुधवार और गुरुवार दक्षिण का ओर। गुरुवार एक दिन दक्षिण का ओर अकेलो गुरुवार छे। इधर कोई कार्य शुभ काम का करना के लिए गुरुवार इधर मत मुख करजो। संत महात्मा बतावे, संत ने कहेगा, गुरु महाराज ने बताएगा और शनिवार इतवार पश्चिम को बतायो। तो मेरे भाई बहनों ध्यान देना है कि सूर्य का 3 दिन में पहला धरती का प्रणाम करीने उठलू। खाट पर से जब उतरा है तो पहले धरती को प्रणाम करना। अगर मंगलवार को दिन छे सीधा हाथ से पाए लगो, सूर्य का ध्यान दो, श्वास पर ध्यान दो और 3 कदम आगे बढ़ाओ। सूर्य को दिन 3 दिन हो, एक 3 पाए आगे धरे जाए, फिर उसके बाद में आगे कदम बढ़ाए जाए। चंद्र में 4 पाए, चंद्र का दिन 2 हाथ से पाए लगना पड़ेगा, क्योंकि ये डाओ हाथ से पर चंद्र को दिन छे तो ये हाथ भी जोड़ो और 2 हाथ से पैर धरती को प्रणाम करना पड़ेगा। और 4 कदम आगे धरो, वही पाए का पहले आगे धरता लंगड़ो आदमी कसो चले? एक कई पाए का आगे घसड़े, आसो लंगड़ो बनना पड़ेगा। ये 7 दिन का संत महात्मा कह रहा, मेरे भाइयों पहले एक था परमात्मा, फिर वो बिंदु परमात्मा सब में समायो, फिर 2 हुआ, एक नर और एक नारी, 2 संप्रदा बने, एक देवी संप्रदा और एक आसुर संप्रदा। फिर संत ने ये सृष्टि को निर्माण करियो। फिर 2 से 3 हुईगा। पहले 2 से 3 घी और बाती दोनों तैयार पर फिर वो अंदर ज्योति माचिस खींची थी तो ज्योत प्रज्वलित थी। 3 गुण हुईगा, 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। मेरे भाई बहनों फिर 3 गुण एवं लगाया शरीर के अंदर। और गुण में गुण बरतते हैं, गुण अलग नहीं है। मनुष्य का अगर पहला सदगुण आएगा तो सदगुण का बाद में फिर रजोगुण आई जाए, रजोगुण आया तो तमोगुण आई जाए, और तमोगुण आया तो फिर सतोगुण आई जाए। कैसे? अगर मानव धर्मात्मा है, ज्ञानी ध्यानी, सत्संग भजन पूजन करना पर फिर काय हो तो कहीं के वखा सब होगा तो फिर होगा थोड़ा सा मन में ही आई जाए, वाह वाह मेरे को लोग कितने मान रहे, मारा लोग पाए पड़ी रहा, ओखा अभिमान आई गो। और अभिमान आई गो तो समझ लो कि वखा फिर रजोगुण है। मैं क्या कम हूं क्या? मेरे पास इतने पैसे है, मैं इतने मेरी एफडी है। हाँ ध्यान दीजिए, ज्यादा पैसा होना पर, ज्यादा वो होना पर इंसान के मती बौराई जाए। फिर का हुई पैसा मिलेगा तो कहीं कहीं का लोग पत्ता खेलने लगा, सट्टा खेलने का लगा, वो धन का गलत काम में लेने का लगा। गलत काम में लियो तो मेरे भाई बहनों फिर का ही होगा? पैसे, वो पैसा से दारू पी ली ना, कभी कहीं का लठ मार दी तो फिर रजोगुण की जरूरत पड़ी है। सीधो जेल में जाई रो तो कहीं इतने पैसे ले लो पर मका छोड़ दो। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण तीन गुण किया पसारा,
तिज गुण का किया पसारा, ये 3 गुण को पसारो आए मेरे भाई बहनों, सबका अंदर समायल छे। तीज 3 गुण किया पसारा, 3 गुण को ये पसारो आए सब। बस एमा काई करनु छे, एक ध्यान देनु छे, ये पसारा का अंदर, ये मकान का अंदर, ये संसार का अंदर अपन का काई करनु छे। और आसो नहीं, अपना अपना कर्म करनु सब कुछ, अपना कर्म कोई को छोड़नु नहीं है। कोई जो भी जो धंधो कर रो वो वही धंधो करो, जो जसो भजन कर रो वो साज करो, जो जो काम करो वही काम करो, पर दिल से करो, भाव से करो और प्रेम से करो। परमात्मा पर विश्वास राखी न करो। मेरे भाई बहनों, एक भैयो गांव से दूसरा गांव जातो रहे और वो न कहे कि रास्ता से जाने में झंझट है, कोई न कोई मिलता ही रहे, अपन अपनी धुंध में चलो। वो कभी भी आड़वाड़ जातो तो गड़वाड़ छोड़ी न, वो ज्यादा अपना ध्यान में मगन रहतो तो, क्योंकि रास्तो छोड़ी न जातो तो। जाता जाता जब अंबा का बगीचा में पहुंचो और वहां पर एक पक्षी ने आवाज लगायो। पक्षी बोलतो थो, पक्षी काई कहतो थो, राम लक्ष्मण दशरथ। वो पक्षी तो का हिसाब में चिल्लातो तो, पर वो तो राम नाम की धुंध बैठेल थी। वो रामायण पढ़ना वालों रहे, गीता पढ़ना वालों रहे। जब वहां पर पहुंचो तो वो पक्षी को आवाज सुनो। देखो पक्षी हुई ना कितना अच्छो बोले। वहां पर पक्षी कहते तो, राम लक्ष्मण दशरथ, राम लक्ष्मण दशरथ। वो ना जब सुनियो तो दूसरा भैया का आवाज लगायो, ओ भैया अरे तू इधर तो आ, देख एक पक्षी हुई ना कितनी अच्छी भाषा बोल रो, पक्षी की भाषा तो सुन। तो दूसरो जब आयो तो दूसरा का रामायण वालों नहीं थो, दूसरो का ही तो धंधा वालों आदमी थो। जखो जखो लगन लगल रहनी वो ओमज मगन है। दूसरो आदमी आयो वो धंधा वालों थो, वो ठेला पर ये सामान बेचतो तो सब्जी भाजी का। वो भैया ने कहो, भैया देख रहे ये पंछी कितो अच्छो बोलज रे, काई कही रो, तो कही कि राम लक्ष्मण दशरथ। वो न कहा तू झूठ बोली रो, आसो थोड़ी कही रो, वो तो आसो कही रो कि प्याज लहसुन अदरक, क्योंकि वो ठेला पर वही बेचतो थे। जखा जैसी धुंध पटी जाए, वो दोनों में आपस में झगड़ो हुई। वो एक का एक बात नहीं माना, उनने कहा कि अपनो न्याय कराने का तीसरा का बुलाना पड़ेगा। तीसरा का बुलायो कि ओ भैया हमारो झगड़ो मिटा यार, एक कहिरो राम लक्ष्मण दशरथ, एक कहिरो प्याज लहसुन अदरक। वो आयो, वो पहलवान थो, वो पहलवान तो वो कभी भी ये काम न में जातो नहीं रहे, ना गीता रामायण भागवत वखत वखत पहलवान अखाड़ा न में जातो रहे। वहां दो का बीच में बुलायो, वो कही कि भैया हमारो झगड़ो खत्म कर, एक कहिरो राम लक्ष्मण दशरथ, एक कहिरो प्याज लहसुन अदरक। तो वो तीसरो आरो काई कहे, ए तुम दोनों गलत हो, ऐसा नहीं है, ये तो कहिरो दंड बैठक कसरत, क्योंकि वो पहलवान थे। वो कहो वही बैठ है 1 2 3 दंड बैठक कसरत। उनने कहा कि आसो नहीं अपना हिंदू हिंदू में नहीं जमना को काई करा, तो कहा कि एक मुसलमान भाई को बुलावा, हिंदू हिंदू में कभी नहीं जमना को। मोमेडन भाई को बुलायो, अरे भैया हमारा झगड़ा मिटाओ। वो न जब सुने तो वोखा वोखा अल्लाह की आदत रहे, वो नहीं कही वो तुम तीनों हिंदू झूठे हो। ये पक्षी तो ऐसा कहता है कि अल्लाह तेरी कुदरत, पक्षी को कहना छे कि अल्लाह तेरी कुदरत। करे भाई 4 जन 4 रंग का खैची राज, काई करना चाहिए। एक होशियार व्यक्ति का समझदार का फिर उनने बुलायो, तो फिर वो समझदार ने उनका कही हो भैया हो तुम जो जगह पर छे अच्छा छे, कहीं को राम कहो तो वो भी अच्छो छे, कहीं को जो, अरे जिसकी जिसमें लगन है वो उसी में मगन हो, जिसको जैसा दिखता है परमात्मा। मेरे भाइयों, कोई को पत्थर में भगवान दिखता है,
शिवलिंग पत्थर आए, पत्थर में भगवान देखो रो, और कोई कहा भगवान शिवलिंग का अंदर देखो रो, और कोई का शिवलिंग पत्थर देखो रो। क्या पत्थर की पूजा कर रहे? फिर अब देखना को फर्क है, दृष्टि का फर्क है। अपनो दृष्टिकोण बदली जाए तो मानव को उद्धार हो जाए। अरे वो पत्थर मकाई जर्रा जर्रा का अंदर देखी सके कि मेरा परमात्मा सबका अंदर है। क्यों? कि ये मन चंचल है, ये चौथ मन चंचल है। बाबा बताओ, चौथ चंचल मन निश्चय कर धरो, फिर सहेज सहेज भवसागर तरो। ये मन को मारना है। मन कसो छे? चंचल। ये चंचल मन को कैसो समझाणु? मन एतरो चलायमान हुई वो, मन एतरो चलायमान छे कि मन का जसो बचपन में बच्चा का खिलौनो दियो, घड़ी भर खेलज खेलज न फिर फेंकी दे। देखो कब अच्छो लगेगा? खिलौना भी अच्छा नहीं लगता है। खिलौना भी खेलनो बच्चा न कर दीजो तो अच्छा सी दीजो। अरे कभी अच्छो खिलौनो देगा तो बच्चों खेलतो रहेगा, माँ आराम से बिन फिकर काम करेगा। न कभी धारो धार कोई खिलौनो दे दियो तो दराती कुलाड़ी न कभी बच्चा का सामने पड़े छे तो कहीं माँ बिन फिकर रहेगा? बच्चों कहीं भी घात करी सके नहीं। इसी प्रकार मेरे भाई बहनों, अरे खिलौनो धारो धार संसार में, ये धारो धार खिलौना छे, ये में खेलना की जरा, नहीं तो कभी भी घात हो सके। ये तन कभी भी जा सके, देखो कोई गारंटी नहीं। कपड़ा लिया बाजार में गया, कपड़ा वाला ने गारंटी दी थी कि ये कपड़ा 6 महीना चलेगा। गाड़ी ली, गाड़ी वाला ने गारंटी दी थी कि इतना महीना चला जाए, इतना में सर्विसिंग कर जे चली जाएगा। पर ये जीवन एक ही कोई गारंटी छे कहीं? एक हाल ये संत ने ये जीवन को बतायो कि मेरे भाई बहनों एक ही कोई गारंटी नहीं, एक काई करना पड़ेगा। यहाँ अमर छे काई कोई ये धरती पर? देखो नाम ही मृत लोग छे। इस धरती पर राम कृष्ण सिंगाजी जैसा संत महान पुरुष आया, पर सबका लुप्त होना पड़ियो। और एक दिन अपन सबका जानू छे। केवल रही जा यहाँ पर काई? केवल नाम। और नाम का अमर करना हो तो संतन न कई काम ऐसा करो जग में नाम चले। काम ऐसा करो कि जग में नाम चले। ये मेरे भाई बहनों, मरना का बाद भी बैकुंठ धाम मिले। मरना का बाद भी लोग नाम लेने को हो, नहीं तो यहाँ पर अपन आया ये अपनो नहीं हो। एक संत न कहेगा कि मेरे भाई बहनों, जैसे एक व्यक्ति दूसरा शहर में जाए और शहर में गयो तो फिर वो किराया से अपना मकान को ले, किरायादार मकान में रह, किरायो दे जो खो फिर मकान में रह। नहीं तो किरायो अगर पूरा नहीं भरो तो वाले भी मकान मालिक निकाल दे। देखो यहाँ पर भी संत न ये कायागढ़ को मकान को किरायो बतायो कि एका मूल द्वार पर गणपति देवता छे और गणपति देवता के कितनो किरायो लगल। ये शरीर का अंदर हर द्वार पर देवता बैठा है और हर देवता ने की मजदूरी देना पड़ेगा। आज भी अपना खेत में अगर कोई काम करो तो की मजदूरी लगत क्यों? न कभी मजदूरी नहीं दी तो बाद में फिर वो अपनी देखभाल थोड़ी करेगा अपना खेत की। संत कबीर बाबा कहे कि मेरे भाई बहनों, ये मकान अपने भाड़ा को आए, ये शरीर ये अपनो नहीं हो। एमा 2 दिन का लिए मिजवान आये थे, एमा मिजवान आया 1 दिन और 1 दिन चली जावांगा। देखो कबीर बाबा ने भजन में समझायो कि मन्य मुसाफिर
निकलना पड़ेगा, तेरी काया कुटी को खाली करना पड़ेगा। मन रे मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कोटी को खाली करना पड़ेगा। मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी को खाली करना पड़ेगा। मन रे मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कोटी को खाली करना पड़ेगा। काया कुटी को खाली करना पड़ेगा, काया कुटी को खाली करना पड़ेगा। काया कोटी को खाली करना पड़ेगा, काया कोटी को खाली करना पड़ेगा। वन्य मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी को खाली करना पड़ेगा। मन रे मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कोटी को खाली करना पड़ेगा। अरे भाड़े के क्वार्टर को तू क्या संभाले, अदर को तो क्या सवाले, इसका मालिक तुझे बाहर निकाले। अरे जिसका मालिक तुझे बाहर निकाले। भाड़े के क्वार्टर को तू क्या संभाले, अरे भाड़े के क्वार्टर को तू क्या संभाले, इसका मालिक तुझे बाहर निकाले। अरे जिसका मालिक तुझे बाहर निकाले। इसका किराया काया कुटी को खाली करना पड़ेगा। अरे इसका तुझे भरना पड़ेगा, काया कोटी को खाली करना पड़ेगा। वन्य मुसाफिर पड़ेगा, काया कुटी को खाली करना पड़ेगा। अरे मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कोटी को खाली करना पड़ेगा। संत कबीरदास कहते हैं, ये मेरे भाई और बहनों, ये भाड़े की क्वार्टर है तो वर्ण लगा और एको किरायो पूछी लीजो कि केतरो हो। आपण कभी लगा मकान में तो किरायो मालूम 4,000 5,000 6,000 पर एको केतरो किरायो। ये मकान को काई किरायो भरना पड़ेगा, एको पूछो ये मकान का नंबर जो कि ये मकान का नंबर क्या है। बाकी अपना ये मकान का तो अपन नंबर बता ही देवा, ये मकान का नंबर बता जो। भाड़े की क्वार्टर को तू क्या संभाले, अरे इसका मालिक एक दिन बाहर निकाले, इसका किराया भरना पड़ेगा। नहीं तो किरायो नहीं भरियो तो भैया वो फिर थारा बासन को बाहर फेंकी देगा, निकाल। अरे तूने किरायो नहीं जो करे, महीनों भर हुई 2 महीना हुईगा, अगला महीना में दूंगा, अगला कोठा पर दूंगा, दी तो नहीं है। फिर वो सो थोड़ी छोड़ेगा, फिर केस डाल देगा और नोटिस चालू हो जाएगा, फिर केस डालेगा। आसो यमराज भी ये मकान को अगर किरायो नहीं भरियो तो वो भी एक दिन फिर बाहर निकाल देगा ये शरीर के अंदर। अभी अच्छा भला छे बोलता चालता खाता पीता, पर जदिन वो आई जाएगा वो दिन बाहर निकाल देगा। और एमसी बाहर निकाल दो, किरायो नहीं भरियो तो फिर काई होगा कि जब तुम यम की अदालत चढ़ोगे, पूछेगा हाकिम तो फिर क्या तुम कहोगे। जब तुम यम की अदालत चढ़ोगे और पूछेंगे हाकिम जब तुम क्या कहोगे। जब कभी वहां यम पकड़े न ले जाएगा और फिर वहां पूछेगा हाकिम परमात्मा की, बोल काय का लिए गए थे।
फिर कहांगा कहीं कि हम खेत करण गए थे, फिर आसो कहेगा कि हम बच्चा न का पालन गए थे। पर वहां आसो थोड़ी चल, क्योंकि गर्भ का इकरार तुझे याद हो कि ना याद हो, तूने तो गर्भ में काई करार करियो थो, परमात्मा को वो बात देना पड़ेगा। एक जगह सिंगाजी बाबा ने भी लिखो कि एगो किरायो केतरो बतायो कि 621,000 का ठेका हारी घर लेखा देना रे। 621,000 का ठेका फिर हारी घर लेखा देना रे, नहीं तो पेंसिल पार्टी लूट जाएगी, अरे थारी डिग्री होएगा जारी, काई बनियो फिर रे पटवारी, भैया थारी उम्र बीती गई सारी, काई बनियो फिर रे पटवारी। वो ठेको तू न करेल छे कि हम परमात्मा एतरो भजन करूंगा 621,000, पर भजन करया नहीं, भजन गुरु करना का बाद में भी नहीं करया, स्कूल जाना का बाद में भी पढ़ाई पूरी नहीं करी। फेल हो क्यों बच्चों? अरे स्कूल जाइरो, नाम पिताजी ने लिखा दियो, फीस पूरी भर दी और एब्सेंट एक भी दिन नहीं रही रो, फिर भी पेपर जब आयो तो बच्चों फेल हुई हो। कारण का हुई? माता पिता सोची रहा कि मैंने पूरी फीस जमा करी है और मेरा बच्चा डेली जाता है स्कूल में, कभी एब्सेंट भी नहीं रहा, और फिर जब पेपर में बैठियो जब वो फेल हुई हो। कारण काई हुई हो? क्योंकि बच्चा को वो शिक्षा नहीं मिली। का की शिक्षा? शिक्षा थी जरूर होगा, जल्दी तैयार करियो, खिलायो पिलायो और भेज दियो स्कूल में। अब बोले से आयो क्योंकि बच्चों परेशान करते, लो मोबाइल ले लेना, बैठी जा पलंग पर सोफा सेट पर आराम कर, ज्यादा हो नहीं। आप तो मोबाइल में पढ़ाई आएगी तो 10,000 को फिर मोबाइल भी देवाड़ दो कि ले भाई पढ़ाई करना, और नहीं तो थोड़ा सा समय में पढ़ाई में कभी संत न कहेल बात का अमल करो, रामायण में लिखेल बात पर ध्यान दे, सिंगाजी बाबा ने कहेल बात का कभी अपना अंदर जीवन में उतारो तो बच्चों फर्स्ट नंबर पाओगा, कभी फेल नहीं हो। पर वो सो काम करजो तो सही। अरे भगवान के बात सुनजो, रामायण में गोस्वामी तुलसीदास ने लिखो, गोस्वामी तुलसीदास ने लिखो कि राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न पढ़ना का ले गया, काई हुयो? अरे गुरु पढ़े पढ़न गए रघुराई, सबसे प्रथम तो अपना धर्म पर जोर देना होगा, फिर अपना कर्म पर ध्यान देना होगा। अरे भगवान जब पढ़न का गया राम लक्ष्मण तो थोड़ा सा समय में स्कूल गया, पहला गुरुकुल आदि हुई स्कूल, पहले गुरुकुल जाता था और फिर वहां पर शिक्षा लेता था। मेरे भाई बहनों, रामायण में गोस्वामी तुलसीदास ने बताया कि गुरु पई पढ़न गहे रघुराई और अल्पकाल विद्या सवाई, थोड़ा सा समय में पूरी विद्या। आसो काई करियो? आसो हुयो काई से हुयो कि थोड़ा समय पर विद्या? तो आगे गोस्वामी तुलसीदास लिखे, अरे प्रातः काल उठाए रघुनाथा, Bye.
मेरे भाई बहनों, पहले राजा दशरथ वो शिक्षा देता था अपना राम को, प्रातः काल उठे रघुनाथा। जब उठा बच्चा आसन से, नहाई धोई ना, मुख मंजन हुई ना, और फिर कहता था पहले जा मंदिर में पाए लग, पहला भगवान का पाए लगा, अगरबत्ती लगा, परमात्मा को दंडवत कर, और फिर माता पिता का चरण स्पर्श कर, फिर गुरु का चरण स्पर्श कर। जब पूरी विद्या थोड़ी से समय पाई जाती, आवा आशा करनी, आवा कोई घर जावा न बच्चा लगा दबाई दबाई ना, मुंडी दबाई दबाई ना, पाए न पटक पर वो चिल्ला है, पाए लगना की कर जाओ बाबा के पाए लगो, तो बाबा लगा नाम से, ए बाबा पहले चमक। कई घर लेखुर का पाए लगनू भी नहीं बताता है माए बाप। अरे आबी सी उनका सिकार लीजो, माता पिता की सेवा करनू, पैर कसा पड़नू, नहीं तो उनका पाए पड़ता नहीं आवड़ा का हो। पढ़े लिखे लगा देखो खड़ा का खड़ा ऐसा कैडा ढट हुई ना, बस इतना हाथ कर नोबे टोंगड़िया पर लगा हुआ। उनका माए बाप ना का पाए भी लगा। हमारा देरतड़े में एक मास्टर साहब से आओ का घर बैठियो रहे, वो को छोरो आयो इंदौर से, तो फिर माए बाप लगा पायो ना कहा लगा, टोंगड़िया के पास हाथ लगाओ, जल जल मम्मी पापा ये पाए लगड़ो जाए। पाए आशा लगे जाए, पाए रही वो कहा की जगह, वो का चरण कहा रहेगा। अरे पाए न पा बाबा तो कह रहा कि माथो टेकी देणु, ये शीश को चरण पर रख देना, जब पाए लगणु मालूम है, नहीं तो पाए लगणु भी नहीं आता। और आपण पहले तो कर जो, जब बच्चा भी करेगा। अब माए बाप कभी रामायण गीता नहीं पढ़ना का तो बच्चा कहां से पढ़ेगा। माँ बाप अगर गाय माता की सेवा नहीं करना का तो बच्चा कहां से करेगा। पहचानना का नहीं कि गाय कैसी होती है। अभी आगे चली ना, आसो धर आई जाएगा कि गौ माता का नहीं पहचानना का। शहर सिटी का लोग ना का नहीं मालूम है, कई लोग ना अभी तक गाय न का नहीं देखे नहीं। अब उनको कभी भेजो नवी ओढ़ी न का कि जा बेटा लाड़ी तू तो जरा गाय को गोबर लिया गली में से, अपन घर लिपांगा तो कई वो का मालूम छे, वो पहचानो का ओने गाय नहीं देखे नहीं तो वो गाय का गोबर का कई जान। जानकारी और जितना भी ये ग्रंथ पंथ मंथ हुआ, ये संत हुआ, ये केवल जानकारी का लिए हुआ, बताना का लिए हुआ हमारा भाई बहनों कि एक जानू छे अपन का, अपना धर्म का जानू छे कि भगवान का कैसो मानू, अपना जैसा बच्चा का अपन मानना आसो भगवान को मानना। और नहीं तो आफत की बात छे, आफत में कई लोग आएगा ये जमाना का अंदर। एक दादी साहब रहे, डोकरी माए रहे, बच्चा रहे नहीं, छोरी एक थी तो वो भी ससुराल चली गई, और बड़ो करोड़पति घर को जवई मिली वो। अब ससुराल में बेटी चली गई, डोकरा डोकरी रोज याद कर हमारी बेटी आई जाए, हमारी छोरी एक बार तो आई जाए, पर अब वो बड़ा घर गई वो कहीं आई नहीं, आवण नहीं दे जवई ना जवई आव। बड़ी मुश्किल से डोकरा डोकरी की याद आई तो छोरी का भेजा, पर जवई नहीं आवा। हमेशा जवई कभी आवा नहीं। दादी माए बड़ा परेशान, उनने कही कि अपनी छोरी आई जाए वही गंज है, अब काई करो, बड़ा घर को पूत आए का कौन समझाव। बेचारा ना का पास गरीब था, उनका पास में एक भैंसी थी ने एक बैल थो, ज्यादा कहीं भी नहीं थी। डोकरा डोकरी होमा अपनो जीवन बितावा। एक दिन उन दादी ने कही देख आपनो जवई कहीं आवतो है नहीं,
और वो की याद भी नहीं करनू। ऐसा करो अपना ये बैल का नाम जवई धर देवा, अपना ये बैल का आप जवई नाम धर देवा, पावणो धर देवा का नाम, बैल को नाम जवई धर दियो पावणो। बस बैल का अपना पावणा जी का चारो दई दो, अपना पावणा का पानी पिवाड़ो, अपना पावणा का चरई लाओ रोज। बस उनको दादी मायना को नाम। और एक भैंसी थी, भैंसी बिचारी मरना सरी की हुई थी, क्योंकि एखो का ही नाम धर, क्योंकि एखो नाम तो ये मरगड़ी पट हुई लाकड़ी जैसे को नाम तो लाकड़ी धर दो। बैल को नाम धर दियो पावड़ो न, भैंस को नाम धर दियो लाकड़ी, क्योंकि वो ऐसी लाकड़ी जैसी थी पतली। वो दाजी रोज चरावण का जाए, ऐसो करता करता एक दिन जवई ने विचार करियो कि यार मारा ससरा की भी याद करनी चाहिए। पावड़ा ने विचार करियो ससराड़ जाणू चाहिए। वो दाजी माए नको बुढ़ापो आई वो, एक दान तो मिली ना हूं। और वो दिन पावड़ो आई वो, जब जवई घर पर आयो तो सासू माई ने बड़ी स्वागत करी, पलंग बिछाई, ठंडो पानी पिवाड़ियो, पंखो चालू कर दियो। खुशी हुई वो यार, नहीं नहीं इज्जत बहुत होती की अपनी, ससरा को घर आए लाग भी कहत। दाजी भी संजा की बगत वो बैल का ना भैंस का चरई ना होतो थो। अब भैंस की जात गंज दूर पाछे रह जाए, बैल की जात आगा आगा चला। भैंस और बैल की जोड़ी जमती नहीं, आगा आगा आयो, भैंस का पाछे छोड़ी आयो न, बैल का पाछे पाछे आयो। और घर में आवाज लगा हुआ डोकरी माई का, अरे सुनी राज काई ये पावड़ा का बांधो, आओ जरा लाकड़ी लो। ये पावड़ा का बांधो, आओ लाकड़ी का लीना हो। पावड़ा ने कही कि हाँ कई दिन में आज आयो है, कई मारा ऊपर पुरानी रीस निकाल से कई भाई। पावड़ो बठन उठो, पर माई गई खड़ी हुई और उधर से खुटी में सी रस्सी निकाला इन्हें लाई आई। अब ओको वो भैंसी का बैल का बांधनु थो, उन्हें नाम ओको पावड़ो दे तो हो। पर जब रस्सी लीन आई और पावड़ा ने देखो कि नहीं रे भाई डोकरा डोकरी ने को एक विचार थी, आज तो मका बांधेगा न वो लाकड़ी लावेगा। जो पावड़ो उठ्यो पीछे को दरवाजो खोले ना भाग लगई ली, पावड़ा ने भाग लगाई। जब तक दाजी आई वो लाकड़ी कर ली भैंस का। माई कणक लगे, अरे अभी आज अपना जवई आया था, आप भी बठिया चांडा पानी पियो न, ना मालूम काई हुए तो एकदम से उठी न भाग लगई। अरे अरे कह के देख मका भी नहीं मिलियो है, लाओ जवई से मिलू, कहाँ से कले भागे। और दादी का पास तो बैल भैंस चरातो तो लाकड़ी खांदा पर थी जाई। जवई वाले जातो तो धीरे धीरे, और जवई ने पलटी न देखे, दादी ने आवाज लगा के पावड़ा रुक जो। और पास में लाकड़ी देखी तो फिर जवई ने जब भाग पकड़ी कि आज हमारो ससुरो भारी पूरी आरती कर देगा। तो मेरे भाई बहनों, नाम पर भी ध्यान दीजो, नाम पर भी ध्यान दीजो कि नाम कई छे ना अपन काम कई कर रहा। नहीं तो नाम राम नाम धर दियो, राम ना, नहीं बाप की मानी रो, नहीं माय की मानी रो। राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, राम मर्यादा पुरुषोत्तम। और वो एक की भी नहीं मानी रो, कोई की मर्यादा गांव में भी कोई की नहीं मानी रो। माय बहनों को नाम भी सीता, लक्ष्मी, मीरा। मीरा ने पूरा जहर का अमृत बनाएगी, नाम भी काम करे हो। आसान नाम न की जब बात आई तो नाम भी ध्यान से धर जो। पहला लोग नाम बड़ा समझदारी से धरता था, ज्ञान पुरुष से धरता था, ब्राह्मण का बेचारा ना पूछता था। पहला नाम कितना अच्छा धरता था, रामलाल, श्यामलाल, तुकाराम, सकाराम। आवा नाम धर दिया छोटा छोटा, चिंटू, पिंटू, टूटू, छोटू, गोटू। जरा जरा नाम। अब तुम जरा जरा नाम में कई, अरे वो गनिका का देख जो, उन्हें नारायण नाम रखे अपना बेटा को जब तरी।
अब छोरी न को नाम भी जरा सी पंकी, गुड्डी, जरा जरा नाम नहीं मारा भाई बहनों, नाम भी धर जो अहिल्या, सीता, मंदोदरी, तारा, द्रौपदी, सरस्वती, लक्ष्मी, आशा नाम धर जो तो कई काम में आवा अपना मुंडा सी भगवान को नाम निकलो। भैया न को नाम भी आसोज। अब आसोज एक माई थी बेचारी भोड़ी भाड़ी, ओका 7 बच्चा मरीगा ना, बच्चा बचा नहीं तो उन्हें कई नाम धर दियो अपना बच्चा। छोरा को नाम ठन ठन पाड़, एक कई बेटो थो बचा नहीं होने कहीं के बच्चा बचता नहीं तो नाम आशा धरा। अभी भी देख जो का बच्चा बचता नहीं वो नाम धरा रुकड़ियो, टुकड़ियो, सुपड़ियो, झापड़ियो, आशा नाम वो धरे। अब वो माय का बच्चा बचता नहीं था, वो ने बिचारी ने नाम का ही धर दियो ठन ठन पाड़। छोटो सो रह जाओ तो वो ठन ठन, वो ठन ठन पाड़, वो ठंटू, सब आशा कहे तो ओके बड़ी मजा आवा, माई बाप ने कहे बड़ी हंसी आवा। पर वो ठन ठन पाड़ हुई वो बड़ो 12 साल को न, जवा भी गांव में जाए तो वो ठन ठन पाड़, ओके बड़ी 20 आवा। यार मारा माई ने भी आशो क्यों नाम धरियो, आछो नाम धरनो तो लोग का नाम कहता अच्छा अच्छा है। घर में गयो ओ भाई माँ तूने मारो नाम अच्छो नहीं धरियो तो कहे भैया तू बचता नहीं, थारा 7 भाई बहने मरी गया, जखासी मैंने थारो नाम आसो धरियो। नहीं माँ मारो नाम बदल तो कहे कोई बात नहीं बेटा, हम तो नाम बदल देवा पर तू आसो कर। एक बार संसार में देखी न था कि नाम वाला न का काई काई काम छे, पहले उनका तो देख फिर थारो नाम बदलूंगा। घर से बाहर गया, गांव में गया, उधर से एक रथी जाती थी, एक भैया की मौत हो गई थी, सीढ़ी बांधी न ले जाता था। और वो न देखियो ओ भैया ये काई हुई बोल के ये मरी गो। अच्छा मरी गो कोई बात नहीं, पर देखो नाम काई छे तो देखो नाम अमर सिंह। वो कह कि करे नाम अमर सिंह ने मरी गो, जिसका नाम अमर है वो कहीं मर है। यार मारी माए ने सही नाम तो नहीं मारो धरियो रे, आसो तो नहीं हो करे नाम अमर सिंह ने ये मरी गो न कहीं कोई बात आगे चलो। तो एक भैयो घर घर भीख मांगतो थो, घर घर दाना मांगतो थो। उन्हें कही देखे यार अच्छो भलो इंसान छे, काम करतो नहीं धंधो ने घर घर मांगी रो। ओखा पूछी अरे भैया तेरा नाम क्या है, तू दाना मांगी रो घर घर, थारो नाम काई छे तो कहे कि मारो नाम धनपाल छे। भाई करे गड़बड़ाई देखा यार, नाम तो धनपाल, जो का पास धन पालने हो ओका पास कोई कमी, ये तो दाना मांगी रो। उन्हें कहे यार नाम गड़बड़ है, कैसा करना। आगे गए तो एक बहन कंडा चुनती थी, एक छोरी कंडा चुनती थी। उन्हें वोखा पूछी कजी जी ओ बहन थारो नाम काई छे, क्यों भैया, अरे कहीं नहीं मगर थारो नाम पूछणु छे तो मारो नाम लक्ष्मी छे। उन्हें कही कि बड़ो उल्टी बात है, अरे नाम लक्ष्मी ने कंडा चुनी रही, अरे नाम भी काम नहीं करतो रे भाई। वो ना भाई विचार कर लो, अरे अमर सिंह तो मर गए, अमर सिंह तो मर गए, भीख मांगा धनपाल, लक्ष्मी तो कंडा बीनो, हम जखासी अच्छो से ठन ठन पा वो खासी का हो जाता, वो खासी नाम बाबा कहे कि नाम को पर ताप गुरु जी थारा, ये भजन को पर ताप रे। ये नाम को प्रताप है रे, गुरु शब्द का प्रताप है। मेरे भाई बहनों अपना नाम तो अपनो नाम माँ बाप ने न रखियो, पर वो अंदर गुरु को नाम जोड़ जो, गुरु को नाम जुड़ी जाएगा जब नाम चलेगा, फिर वो सभी मानने लग जाएगा। सुखराम बाबा हमारे बामण बाबा कहे हमारा साल पड़े दादा कि हमारी डोकरी माए भले मायके चली जाए ना 8 दिन नहीं भी हुआ, पर सुखराम भाई ने जान कौन उन्हें तुम्हारा आफत हुई बताओ। वो 7 फेरा फिरेल माता पल्लो बंदेल पर होकी करो तो भले चली जाए, पर सुखराम बाबा ने जानू चाहिए। तो मेरे भाइयों इसी प्रकार चाहे जीवन खपी जाए, चली जाए, मरी जाए, पर नाम नहीं खराब होना चाहिए। नाम की तो प्रताप है, नाम चला जामर दूसरों चेकाई। आज तक
अरे बंबई का अंदर बड़ा बड़ा हीरो रह रहा, अमिताभ बच्चन को कोई ना देखियो कहीं, टीवी में देखियो होगा, पर कई का पूछा क्यों अमिताभ बच्चन को देखा, हाँ मैं जानता हूं ना, वो हीरो छे वो बंबई में, वो नाम अमिताभ बच्चन, तुम देखियो कहीं नहीं। करे भाई राम का कोई ना देखियो अभी तक, तो कहे कि नहीं नहीं, हाँ नहीं राजा दशरथ के राम है, पर कद जरूर पर तूने देखियो कहे नहीं। हाँ इसी प्रकार मेरे भाई बहनों, भगवान का कोई न देखियो नहीं, वो नाम चल रहा, सिंगा जी को 500 साल होगा, 503 साल पूरा होगा अभी या अगली नौमी पर कोई न देखियो नहीं, ऐसा नाम चल। कबीर का कोई ना अथुर न देखियो कहीं नहीं देखियो, पर नाम चलता है। नाम कैसा है तो मेरे भाइयों, एक ब्रह्म है, एक ब्रह्म, और ये एक ब्रह्म से ये संसार बना है, और दूसरा ब्रह्म है उसे केवल ब्रह्म कहते हैं। केवल ब्रह्म सबका अंदर, वो आपके अंदर है, उसके अंदर है, मेरे अंदर है, उसे केवल ब्रह्म कहते हैं। ब्रह्म कितने हैं? 4। एक ब्रह्म का ये सकल पसारा, एक ब्रह्म सबके अंदर है, और एक सदगुरु का सोहम ब्रह्म है, उसको मिलाना है ये ब्रह्म में ब्रह्म, तब पारी ब्रह्म होगा। भगवान का काणो क्यों कही सब लोग ना, भगवान को एक नाम काणो कहे, भगवान काणो तो का एक डोला सी नहीं नहीं, अरे भगवान सबका एक आंख से देखते थे, और जो एक आंख से देखता है उसे काना कहते हैं। भगवान का जखा से काणो का, क्योंकि वो सबका एक डोला सी देखा, छोटा का बड़ा का, गरीब का अमीर का। मेरे भाई बहनों इसी प्रकार सबई का पुण्य एक भाव से देखना चाहिए। यहाँ पर संत महात्मा बतावा, पंच पंचमी का करो एक हारा, और 25 छोड़कर खेलो न्यारा। 15 तिथि बताई पंचमी को, ये 5 तत्व को, पंच पंचमी का करो एक हारा, एम से 25 छोड़कर खेलो न्यारा। 25 प्रकृति हो मेरे भाई बहनों, ये 15 तिथि में आवाज। हमारी माई बहन ने ये 15 तिथि को बहुत मानन, इधर तो अपना आले तो बहुत कम माने, पर निमाड़ का अंदर भाई दूज, हरताड़ी तीज, दगड़ई चौथ, ऋषि पंचमी, हाड़ छठ, शेड़ई सातों, गहरी आठों, और बोलो 15 दिन उपास रहना, 15 दिन, एक आधा दिन नहीं। अब उपास काय का कहे, उपास कहते हैं मेरे भाई ऊप, और वहां पर वास। ऊप नाम अच्छी जगह, और वहां पर वास करना, उपवास ये अच्छी जगह, ऊप नाम अच्छी जगह, और वहां पर वास करना। वो कहो उपास कर, पर मालूम नहीं तो कह के आज हम भूखा मरांगा दिन भर, उपास कर लियो, रोटा खाणू नहीं कही की। अब रोटा नहीं खाणू है तो फिर कह के काई करेगा, तो कह के फरियाल में देखियो, फिर सिंगाड़ा को हलवो, साबुदाना की खिचड़ी, फिर खीर, एक परात भरी न फरियाल हो। उपास में एक लौंग खाई न उपास रहे, एक लौंग। हम भुआना में गया तो उपास में जब उन परात भरी भरी न दिया हमको अभी, और देवगांव गया था, देवगांव में भी उपास में जब हमको उनने खवाड़ी हो, तो हम कहेगा कि संजा कभी नहीं खाना, ये तो खवाड़े उपास का अंदर। उपास का अंदर एक लौंग खाए ना मात्र, पानी 1 गिलास 24 घंटा में, तो उपास कवाए। फिर कोई ज्यादा लोग नहीं रहे, हाँ वो तो कभी ओसो उपास कठिन हो नहीं, तो बहुत कम लोग उपास रहे, पर सरल उपास से दिन में 5-7 चक्कर खाई रहे। केले ले आओ, थोड़ा सा फली दाना भूंजी लिया, थोड़ी सी खीर बनाई ली, कुल्लई न बनाई ली, चालू रह तो उपास नहीं। बाबा कह रहा पंच पंचमी का करो एक आहार, और 25 छोड़कर फिर खेलो न्यारा।
एक सब एक जगह ये अपनी जो चढ़ाएमान छे ना प्रकृति ना आई नहीं, प्रकृति एक हो जाए, मानव का अंदर एक भाव आई जाए कि नहीं कुछ मेरा है नहीं, अरे मन कहीं नहीं लायो न कहीं ले जाना को, आसो कभी एक विचार कर ले तो फिर भजन हुई सके, फिर वो विजय हुई सके। विजय होना का लिए संत ने आगे दर्शायो कि छठ छठी का अक्षर टाले, करम की रेख पर बेग जो मारे, तेरा मेरा एक जो लावे, सो तो गए भी गए में जावे। अरे ये छठी का अक्षर पर रेख पर मेघ मार जो मानव तन कर सकता है। चाहिए कि हमको मंदिर बनाना चाहिए, ये गांव का अंदर हमारी बहन विचार करी न शिव मंदिर तैयार कर रही न, बहन भी चाहिए ना तो करी सकती, भैया कहाँ जाए वो भी पीछे पीछे आई जाए। बहन ना विचार अभी जगह जगह पर भैया बहुत कम जाए भागवत में, पर बहन टीवी न का सामने भी बैठी न नहीं तो जहां पंडित जी की होएगा वहां जाएगा न, और उन पूरा ध्यान दियो। भैया भी चाहो तो करी सकाय, अरे जब यहाँ से वहां जाई न कथा सुनी सकाय, लाखों लोग का अंदर दर्शन करी सकाय, वहां बैठी न ज्ञान सुनी सकाय, तो भाई अपना घर में नहीं करी सकता। जो चाहे वो करी सकाय, पर करना के लिए मन भी तो स्थिर होना नहीं। किसान आज भी खेती कर रो न, कभी खेती में ध्यान नहीं है, खेत बोई रो पर खेत का समय पर दवाई नहीं छाटी रो, समय पर वो खाद नहीं दे रो, समय पर वो की कटाई नहीं कर रो, तो फिर काई होगा, अनाज आवेगा काई बराबर। पहले तो की निंदाई गोड़ाई करी नहीं तो फसल ही बारीक रह गई न, कभी खेत में लटा लो मुही वो फसल आई गई, पर कभी तूने वो पंछी न का नहीं भगाड़िया, चिड़िया न का नहीं हकालना को, तो काई होगा, खेत का फिर खाई जाएगा। वो तो एक साथ में अगर पूरा गांव की बौनी हो तो फिर चिड़िया ना हिस्सा हो जाना अलग अलग न, कभी एक आधो खेत पाछे रह जाए तो चिड़िया ना पूरी खाई जाए। जंगल में जानवर भी आता है, कभी टोल का टोल खाड़ू मरा, जब कोई कहीं नहीं कर सकता, शेर भी न, कभी 25 भैंसी न का अंदर से एक भैंसी अलग गई तो शेर फटकार देगा। आसोज अपन भी अपने मुकाम पर है, जो मुकाम पर है तो अक्षर को टाड़ी सकाय, करम की रेख पर मेघ मारी सकाय। सिंगाजी बाबा ने करम की रेख पर मेघ मारी, कैसो गुरु ना कही कि भैया अष्टमी नहीं आवत हो ना, अष्टमी का निश्चित कर लियो कि मुझे मेरी गुरु का शब्द को निभाना है, और नौमी का दिन शरीर छोड़ दियो, हाथ मत हो। अपन न कहीं को कही दे वाला करी सकाज कहीं। बाबा ने लिखो मुलुक में नाम कमाई गो रे, धर्म की ध्वजा उड़ई गो रे। मुलुक में नाम, इस मुलुक का अंदर नाम करियो बाबा ने। तो आज अपन यहाँ सब बैठे, आज अभी यहाँ कथा सुनना के लिए बैठे, तो एक लिए संत महात्मा समझावा कि मेरे भाई बहनों अपना पास समय थोड़ो छे, थोड़ो सो टाइम छे, आपण का काई करनु छे। अभी अपना पास अच्छो समय छे कि अपन कथा में उतरी दूर से चली ना आएगा, घर का माया का छोड़ी ना यहाँ आई ना बैठा, नहीं तो जिनका हाथ पाए कमजोर होगा, जिनका डोला कमजोर होगा, जिनका से चलनो नहीं बनतो है, वो अपना घर ही बैठा है, वो अपना घर ही छे, आपण चलना लायक छे, सुनना लायक छे, यहाँ बैठना लायक छे कि आपण घंटा 2 घंटा बैठी सकाय। एक लिए संत न कहेगा कि बस भजन करना को मौको आभी छे, कैसो कही भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने खाए। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने खाए। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने खाए। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने
तुम लंगड़े होगे तो तीरथ कैसे जाओगे। अगर तुम लंगड़े होगे तीरथ तो कैसे करोगे। अगर तुम लंगड़े हो जाओगे तो तीरथ कैसे जाओगे। अगर तुम लंगड़े होगे तीरथ तो कैसे जाओगे। बंधे फिर पीछे पछताए बुढ़ापा करे देखा है। 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 संत सिंगाजी बाबा समझावा कि मेरे भाई और बहनों अभी આપણો वो योग छे अपना अंदर वो क्षमता है कि अपन 3 घंटा 4 घंटा बैठी सकाय। अभी अपन केतरी भी दूर सत्संग हो तो जाई सकाय तीरथ अपन करी सकाय। अभी करी लीजो कर लिया सो काम और भजी लियो सो राम। अभी अपना पाय चली रहा है जब तक का 4 धाम यात्रा कर लीजो। बाद में खटिया पड़ना पर फिर पछताना से कोई मतलब नहीं। अरे क्षमता छे अपना अंदर ताकत छे हिम्मत छे जहां तक करी सकाय नहीं तो बाद में थोड़ी हो फिर तो खटिया पड़ी ना पछताणु पड़ेगा कि भगवान अब हम काई करूं। मारा बेटा भी नहीं सुनता मारा पाए भी काम नहीं देता मारा डोड़ा काम नहीं देता नहीं तो हम 4 धाम चली जातो। मन तो जरूर हो पर जावा तो कसा। तुम जब तक कहो जाओ तक आप लोग काफी खाई पी न बैठा जमता पर ओले गंद आवत तो ओले भी थोड़ा मन क्योंकि आज हमारा इस ग्राम का दिया वाला भाई न यहाँ का बहन न हम निमाड़ में जावा पश्चिम निमाड़ में हमको आसो लगा कि पश्चिम निमाड़ सही को कोई क्षेत्र नहीं है। वहां सभी छोटा बड़ा न को स्वागत होए घर घर नाश्ता पानी चाय न पिलाणु भजन सत्संग करनु गुरु नाम लेणु गावणु बजाणु। आसो लगा कि निमाड़ में बहुत सुधार से भाई। पर जब आज इस ग्राम दिया में हम यहाँ आज 5म दिवस हुई वो जिस दिन से आया है और उस दिन से यहाँ पर आसी बरसात हुई कि काई कहनो आप आलू गोंडा न कचोरी न लड्डू न बर्फी न खाए नहीं जाई रो फुर्री आई रही आड़ में दबड़ाई रहा है। कहीं कहीं का तो नई पोहा खवाता तो जाइए फेंकी जाए आओ काई करे। अब वो तो मानता ही नहीं थोड़ा सा तो लेना ही पड़ेगा जरा सा तो लई ले करज का ही बर्तन तो भराई वो कोठी तो बम हुई गई। कसा करा मेरे भाई बहनों आसो आनंद हमको निमाड़ में होतो तो पर आज हमारा इस ग्राम दिया का अंदर यहाँ का भाई बहन वो आनंद दियो हमको यहाँ पर कि जो हमने सपना में भी नहीं सोचियो जो हमने सपना में भी विचार नहीं करियो। 1 नहीं 10 नहीं 15 नहीं 25 25 30 30 गुरु भाई बहन न को बोले रहा जतरा यहाँ आयल छे नी सब न का एक समान। पर हमारा
यहाँ ग्राम की जनता भाई बहन को हमारो हाथ जोड़ी ने कहना है कि भैया हम कुछ भी नहीं है, आप लोग महान छे, आप लोग महान छे कि जो 5 दिवस का लिए यहाँ बाबा सिंघा जी का आमंत्रित करियो, और सिंघा जी का फिर ये चावने वाला भक्त न कभी आप लोगों ने आमंत्रित करियो। एक हाथ से आगे का ही बड़ी बात। और एक ही प्रमाण मिलल मेरे भाई बहनों, जहां जहां परचरी हुई, जो जो गांव में बाबा की अखंड जोत जली, वो गांव में वो भाई लोग आई ने बतावज कि बाबा भैया जिस दिन हमारा गांव में जोत जलाई गई, उस दिन से हमारा गांव में बहुत विकास का और आगे बढ़ेगा, विकास का और आगे जाएगा, प्रकाश हमारा गांव में होगा। और मेरे भाई बहनों, सिंघा जग में जीवता सेवक सुमर उनका पास, जो सुमर उनका पास, जन कारण तन धार्या, ये ब्रह्म ज्योत प्रकाश, ये ब्रह्म ज्योत है। कहीं भी जाजो, तीर्थ में जाजो, वर्त में जाजो, मंदिर में जाजो, दर्शन ज्योत का करजो। जहां पर भी ज्योति जलती हो, पहले ज्योत का दर्शन करजो, क्योंकि यही ज्योत से प्रकाश हो। मैं तो करोड़ों रुपया का मंदिर का अंदर गया, आधी रात में कभी वहां की लाइट बंद हुई गई, वहां दीपक नहीं लगे रहे, तो अंधकार में भगवान नहीं देखाना। फिर भगवान की वहां 5 मूर्ति छे कि 3 छे कि 4 छे, इंधारो छे मंदिर में, तो नहीं भगवान देखाना। मंदिर का अंदर दीपक की जरूरत है, मंदिर के अंदर दीपक की जरूरत है। इसी प्रकार ये कायागढ़ का अंदर भी प्रकाश की जरूरत है, अंदर उजाला की जरूरत है, एम भी उजाला की जरूरत है। और ज्ञान दीपक कभी जल जाए इस तन का अंदर, तो फिर वो का प्रकाशितमय हुई जाए, का सब देखा ज्ञान का दीपक। संत नाना भजन कहो कि दीपक बिना यारो मंदिर मारो, ये दीपक बिना ये मंदिर दीपक का बिना अंधियारो छे। मेरे भाई बहनों, जैसो वंश का अंदर पुत्र हो तो प्रकाश करते चली जाएगा, येल चलती जाएगा, घर का अंदर बाई छे तो घर की शोभा बढ़ती चली जाएगा, आंगन में भाई छे तो आंगना की शोभा बढ़ेगा। मकान लाखों रुपया को बढ़ायो पर कलर पर शोभा छे, जब तो पेंटिंग करेगा, जब तो अच्छो कलर लगाओगा, जब सजेगा, आसो ये शरीर का भी ये अनमोल रतन छे, पर एक नीलाई धुलाई न सजाई न रखेगा, जब अच्छो दिखाएगा। इसी प्रकार अंदर भी एक, जब तक अंडरग्राउंड गुरु ज्ञान नहीं मालूम होना को, जब तक ये सजेल धजेल नहीं रहना को, फिर धोखो होगा कभी लोग, और धोखो होगा, और फिर ये खाली खोखो रहेगा। संत महात्मा ने बस ये वेद पुराण ग्रंथ क्यों हो, ये खाली ये संत महात्मा करावे। लाखों रुपया खर्चा क्यों करे, लाखों रुपया खर्चा काय का लिए कराए? गांव में एकता बनो, ये सत्संग में जाइना, छोटा बड़ा सब अपना गांव में भगवान की चर्चा का सुनो, सुनी ना, एक अपना जीवन में उतारो, और जीवन में उतारी ना फिर जीवन का अपना धन्य बनाओ। जीवन धन्य बनाना के लिए ये कार्य हो, आसो थोड़ी कि सिर्फ खाई पीना गाई बजाई खुदी नाची न चलेगा, न पैसा न खत्म कर दिया। नहीं तो खेत जसो, खेत में फसल छे तो खेत का कभी फसल का गाय माता खाई जाए तो नाराज मत हो, गौ माता चली गई तो ये नाराज मत हो, ये समझो कि और दोनों बढ़ेगा। गाय माता खाई जाए तो नाराज मत हो, समझो कि दोनों बढ़ जाएगा। न कभी गधा न खाईगो तो फिर पाप भी नहीं लगना को, न पुण्य भी नहीं लगना। कभी गधों खेत खाई जाए तो फिर पाप नहीं, न पुण्य भी नहीं लगना। इस प्रकार से लाखों रुपया खर्च करे हमारा इस ग्राम का भाई ननो, और बाबा की वाणी में छे कि जो सुनेगा, ध्यान में धरेगा, कथा को अभ्यास करेगा, वो जीवन धन्य होएगा। एक ध्यान में धरना, फिर ध्यान में धरी में कर्म सब करजो। खेत में भी जाजो तो मुहूर्त लगाजो तो पहले ध्यान धरजो,
मंदिर में भी गया तो पहला अपना आप को ध्यान कर जो कि मैं पूजने वाला कौन हूँ, वह पूजाना वालों पूर्ण है। अपना आप को ध्यान कर जो, फिर पूजा कर जो, जब पूजा भी लगेगा। भोजन कर जो तो फिर भी याद कर जो अपना आप में, हर काम में ध्यान पर ध्यान करी ना अगर काम कराना तो सक्सेस होगा, ना ध्यान नहीं तो काम नहीं। ध्यान नहीं है ना काम कर लियो तो बड़ी बेकार बात है। ध्यान कले छे न काम अपनो कहीं हुई तो गलत हो जाएगा। संत महात्मा ने का समझायो मेरे भाई बहनों। बाबा लिखी रहा कि सतमी सारा देख पसारा, कहीं एक भीतर कहीं एक नारा। सतमी सारा देख पसारा, मेरे भाइयों ये सप्त धातु को पीज रहा है। सतमी सारा देख पसारा, कहीं एक भीतर और कहीं एक न्यारा। एमा से कहीं ना भीतर देखा तो वो इस संसार सागर से भाव से पार न्यारा होगा। कहीं एक भीतर कहीं एक न्यारा। अष्टमी 68 तीरथ यहाँ दूर देश काय को जाई। अंदर सपड़े तो हृदय शुद्ध हुई, बाहर क्या होवे गंदी देही। अष्टमी ये अष्टमी शरीर का बतायो 5 तत्व और 3 गुण की अष्टमी आए। ये 68 तीरथ एक अंदर छे। अभी गुरु महाराज बतावा कि ये गंगा है ना, ये जमुना है, ये मैं स्नान करूं। ठंडो पानी लगी रो तो सूर्य में स्नान करना होगा, गंगा में। और कभी जरूरत पड़ी रही ठंडा पानी की तो फिर चंद्रमा स्नान कर लो। एक गंगा जमुना बताए रोज गावा घटाई म गंगा न घटाई म जमुना, घट घट नीर झर गुरु का बिना तीरथ कौन कर। तीरथ कौन करेगा जो गुरु नहीं है तो फिर तीरथ कसा कराएगा। फिर तो तीरथ गए 3 जना, चित चंचल और मन चोर। मन को मैल तो गयो नहीं पर नौमन लाया और मन को मैल गयो नहीं, वहां से नौमन और वापस लाया। काई होगा मेरे भाई बहनों। रोज ये साकी का कई बार कई नाखी ने कई लोग कई भी रहा, पर समझने बात का ही होगा कि तीरथ गया 3 जना, चित चंचल और मन चोर। वहां गया चित्त नहीं है, कसा करो क्यों अभी चलोगा वही वो तीरथ। अरे कौवा, अरे चलो रात की गाड़ी से जल्दी निकला चंचल और मन चोर छे। वहां की जगह कई जगह नजर न कुदृष्टि डाली। नौमन ये 9 दरवाजा है, इनको इनमें आरो डबाडब भरी नदी आया, नौमन लाया। और जो बात की नहीं गई थी वो चीज का छोड़ी नहीं और नौमन लाया। और संत महात्मा कहे कि मेरे भाई बहनों 68 तीरथ यहाँ दूर देश काय को जाई। अंदर सपड़े तो हृदय शुद्ध होई, अंदर कसा दवागा। बाहर तो सब धोई लेवाय पर अंदर दौड़ा को तो कह के जब तक गुरु मिला नहीं, जब तक गुरु जागृत नहीं करो, जब तक गुरु जगावा नहीं, जब तक कहीं नहीं होना को। और गुरु ने कभी जगाई दिया तो कहीं होगा। सिंगाजी बाबा ने भजन गायो, हरे जगा दिया रे भाई जगा दिया, सतगुरु ने आकर जगा दिया। जगा दिया रे भाई जगा दिया, सतगुरु ने आकर जगा दिया। अरे जगा दिया रे भाई जगा दिया, सतगुरु ने आकर जगा दिया। जगा दिया रे भाई जगा दिया, सतगुरु ने आकर जगा दिया। सतगुरु ने आकर जगा दिया, सतगुरु ने आकर जगा दिया। सतगुरु ने आकर जगा दिया।
और बहनों, नोमी अमल की राह पावे, भेद होए तो बस्ती में हाले, उलट चले सो जाई न पहुंचा, वाट चले सो आदमीज रहता। दसवीं देह में आने उजाड़ा, स्वाद मिनी खट्टा खारा, मन चाहे खेले दसई द्वारा, नयन झरोका निरखो सारा। एकादशी तो 11 जानी, पुरुष छोड़ी के सेवज नारी, पिछला दिन पड़गा भारी, साई बिना तो का कौन उबारी। 12 राशि से न्यारा, और देह बिना है सायब मेरा, मुक्ता दिखे पर हाथ नहीं आवे, और जा पर कोई रंडापो गाड़े। 13 से सब देख पसारा, कोटि सूर्य गए भी तारा, उलट देख नयन मंजारा, तब सेवक होए सब संसारा। 14 चौकस वार जो खिना, सकल छाड़ कर आप में लीना, एकाएकी का लेखो मत कोई, और जो जाने वो आप ही होई। बाबा कहिरा न पुण्यम पूर्णमासी के लक्षंदा, तू काय भूलियो जन्म का अंधा, कई जन सिंगा खोजो देही, और मुक्त पुरातन रहाये। बोल गुरु महाराज की जय। अभी यहाँ पर 15 तिथि पूर्ण हुई। बाबा की वाणी खेमदास बाबा लिखज कि संत महिमा अनंत है, देखो हरि कर बखान, खेम बिंदोड़ो एक है, मति मंद ज्ञान। ये कथा अखत कहानियां है, समझी ना वर्णी न जाए बखानी। ये समझना ही बात है, एक बखान करना ही बात नहीं हो। बहुत परचा स्वामी का भया, तामे प्रसंग मन थोड़ा कहा। हेमदास बाबा कह रहा कि बहुत परचा स्वामी का भया, पर थोड़ा सा प्रसंग मैंने कहा। सिंगाजी बाबा की प्रचरी पूरी हुई, जन प्रताप यख खेम जो कहे। संत सिंगाजी बाबा की खेमदास बाबा कहे कि ये वाणी को कोई अंत नहीं है, पूरी हुई नहीं सकती है, पर फिर भी छोटा मुख वाणी बड़ी, ओख मन भरा मुख से एको बखान करियो, मन एक संपूर्ण वाणी को तो विस्तार नहीं बताई पायो। मेरे भाई बहनों, हम भी पूरी वाणी को विस्तार नहीं बताई पायो। अभी तो एक अंदर या भी 15 तिथि बताया, फिर एक बात शरद नरद बाणामली, दोष देश आत्म ध्यान और दृढ़ उपदेश, ये 3 रकम रह गई। अभी आप कहे जा खाली बाबा को दंडवत प्रणाम करते हुए यहाँ का समस्त भाई बहन को, जनता जनार्दन, ग्रामवासी, क्षेत्रीय ग्रामवासी, दूर दराज से पधारे हुए अतिथिगण, भक्तगण, सुरतागण, संत महात्मा, ब्राह्मण देवता, सभी को हाथ जोड़ी न मारो। जय महाराज, जय सिंगा जी। अभी कथा यहाँ पर संपूर्ण अपन करा, आरती करा, और आरती से पहले हमारा कार्यकर्ता भाई लोग यहाँ पर आओ, और अपन का बाबा को स्वागत करना होगा, अखंड ज्योति को पूजन होगा, जेखा बाद में पुराण को पूजन होगा, और फिर सभी संतन को स्वागत करे जाएगा, और सब नर नारी भाई बहन संत छोटा बटा न को हृदय दिल से स्वागत करे जाएगा। तो पहला आरती करा, फिर पूजन होगा, और पूजन का बाद में फिर भोजन तो है, भोजन भी होगा। बोलिए गुरु महाराज की जय। हरि आरती तैयार, और आरती का बाद में सबसे प्रथम अखंड ज्योति 5 दिवसीय ज्योति स्वरूप भगवान को पूजन होगा, और पूजन का बाद में पुराण को पूजन, और फिर हमारा संतन को पूजन, और फिर सभी न को भाई बहनों को स्वागत होगा। तो अभी अपन सब आरती करा, और हमारा भाई गजानन भाई ने बड़ी कृपा करी कि आज हमारा यहाँ तक लायो। तो अभी अपन भाई
आगा आ जाओ जरा तो आरती कर लेंगे। गुरु महाराज की सतगुरु महाराज की जय। ऐसे आरती कराओ बिचारे, ऐसे आरती कराओ बिचारे, वदन भवन है के तारे, वदन भवन है के तारे, बाबा तेरा गुण गाल बजोया, बाबा तेरा गुण गाल बजोया, ततवा तेरा गुण तेरा लगाया, चारों संतो पाला हो दे भार, गंगा जी घर हरि तो परम
आरती करा गुरु हरि गोविंद रे महाराज आरती करा गुरु माता का जय बधाई बधाओ रे बधाओ माए गुरु माता का जय बधाई बधाओ रे बधाओ माए बाबा गुरु बनवाले हो बनवाले रे बाबा अरे जगदायो आचार बधाओ रे बधाओ माए जगदायो आचार बधाओ रे बधाओ माए हरि महिमा परम पार बधाओ रे बधाओ माए हरि महिमा परम पार बधाओ रे बधाओ माए बधाओ माए बधाओ माए सदगुरु सिंहाजी महाराज की जय परचरी पुराण की जय रामचंद्र भगवान की जय ब्रह्मज्ञानी गुरु माता की जय आज के आनंद की जय संत समाज की जय नगर बस्ती की जय मात नर्मदे को जय महाराज। हाँ